हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के स्टूडेंट आपके लिए आज सोशोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत लेकर के आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका यह नेक्स्ट चैप्टर के अंतर्गत ही है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने अर्थात उनके प्रबंधन के 3 पक्ष हैं, ठीक ना। तो ये है आपदा। आपदा के अंतर्गत देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। बेसिक दूसरे प्रश्न के अंतर्गत है, आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, आप कौन कौन सी संस्थाएं इस कार्य में संलग्न हैं। तो आपदा प्रबंधन का उद्देश्य बताइए। आपदा किसे कहते हैं? तो इसका अर्थ यूँ सिंपल शब्दों में कह दें तो आपदा मतलब होता है विपत्ति, अचानक घटने वाली अनहोनी घटनाओं को आपदा कहा जाता है। प्राकृतिक आपदा 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानवकृत आपदा। तो यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र पहले है। प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने अर्थात उनके प्रबंधन के 3 पक्ष हैं। पहला है आपदाग्रस्त लोगों को तत्काल राहत पहुँचाया जाए। दूसरा है प्रकोपों तथा आपदाओं की भविष्यवाणी करना। तीसरा है प्राकृतिक प्रकोपों से सामंजस्य स्थापित करना। इसी तरह आपदाग्रस्त लोगों को राहत पहुंचाने के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं। तो इन उपायों को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर क्या बोलते हैं, सेकंड हेडिंग में आप लोगों को निवारक तथा राहत कार्यों को अपनाने के पूर्व प्राथमिकताएं निश्चित कर लेनी चाहिए। जैसे कि राहत कार्य घने आबाद क्षेत्रों में सर्वप्रथम करने चाहिए, जहां पर अधिक लोग निवास करते हों, ताकि अधिक जनजीवन का नुकसान न हो। तीसरा में विदेशी सहायता सरकार के नियोजन पर ही आवश्यकता अनुसार भेजनी चाहिए, अन्यथा आपदाग्रस्त क्षेत्र में अनावश्यक सामग्री संबंधी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो चौथा हेडिंग में प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में शोध तथा भविष्यवाणी का बहुत महत्व है। प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना, किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त क्षेत्रों में आपदा की आवृत्ति, पुनरावृत्ति का अंतराल, परिमाण, घटनाओं के विस्तार आदि के इतिहास के अध्ययन के आधार पर की जानी चाहिए। जैसे भूस्खलन के पूर्व किसी क्षेत्र में पदार्थ का मंद सर्पण लंबे समय तक होता रहता है। किसी विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार के पूर्व धरातल में साधारण उभार पैदा होता है, ठीक ना, तथा स्थानीय क्षेत्र में भूकंप होने लगता है। तो इस तरह से प्राकृतिक आपदाएं हैं। 5वां नंबर भी है, प्राकृतिक प्रकोप में आपदाओं का मानचित्रण करना, मॉनिटरिंग करना तथा पर्यावरण दशाओं में वैश्विक परिवर्तनों का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार स्कॉप है, फिर IGBP है, ये सब बने हुए हैं आपदा प्रबंधन के संगठन हैं। सब संगठन के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहिए, पढ़ लीजिएगा इसको, किस तरह से अपना सब कार्य करते हैं। तो थोड़ा स्क्रॉल कर दे रहे हैं हम, आप लोग अपना वीडियो पॉज करके उसको राइट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरह से आप लोग जब उसकी तैयारी करेंगे तो आप लोगों को बहुत बहुत कंटेंट मिल जाएगा। इससे आप लोग याद करेंगे, स्मरण शक्ति को अपना बल भी देंगे। तो इससे आप लोगों को लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 2 देखिए आगे आपके लिए, भूकंप से आप क्या समझते हैं? भूकंप के कारण एवं उसके हानिकारक प्रभावों का विवेचन कीजिए। तो भूकंप के बारे में ऐसा भी बात नहीं है, यहाँ पर सभी लोग जानते हैं, ठीक ना। भूकंप का सामान्य अर्थ में भूमि का कांपना या हिलना कहते हैं, जो पृथ्वी के अंतराल की तापीय दशाओं के कारण उत्पन्न विवर्तनिक शक्तियों के कारण घटित होता है। भूमि का कंपन सामान्य से लेकर तीव्रतम हो सकता है। इसके लिए इससे हम इमारतें ढह जाती हैं तथा धरातल पर दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस तरह से आपके लिए है, इसको पढ़ लीजिएगा। भूकंप के कारण का, भूकंप के तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा।
भूकंप के कारण के अंतर्गत देखिए ये पर आया है। आप लोग थोड़ा सा इसको बढ़िया से पढ़ेंगे तो आप लोग ज़्यादा समझ में आएगा, बेहतर समझ लेंगे। इसीलिए हम जितना बन सकता है कंटेंट आपके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। विस्तार से पढ़िए, विस्तार से पढ़ेंगे तो इतना पढ़ लेंगे कि कुछ न कुछ उसके बारे में ज़रूर जान के लिख लेंगे, तो इससे अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। नवरथा कस्मों को क्षति पहुँचता है, मानव की दशाओं को क्षति होती है, जनजीवन की हानि होती है। इसी प्रकार इसमें जितने भी आंकड़े दिखे गए हैं उसको सब पढ़िएगा। अग्निकांड है, धरातल की विकृति है, बाढ़ें हैं, सुनामी लहरें जानते हैं, इसको समुद्री तूफान कहते हैं। समुद्र के तलों में होने वाले हलचल के द्वारा जो समुद्र के तटों के बाहर जो जल चले जाते हैं भयानक रूप पकड़ करके, उसको सुनामी कहा जाता है। तो इस तरह से प्रश्न उत्तर नंबर 3 आप लोगों के लिए बाढ़ नियंत्रण के उपायों पर प्रकाश डालिए। चूँकि हम आपदा पढ़ रहे हैं ना, आपदा मतलब होता है विपत्ति। प्राकृतिक और आपदा 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम लोग प्राकृतिक आपदा के बारे में भी पढ़ रहे हैं। प्राकृतिक आपदा वो आपदा होती हैं जो मानव जो ईश्वर के द्वारा या प्रकृति प्रदत्त होती हैं, जबकि और भी मानवकृत आपदाएं जैसे अग्निकांड है, दुर्घटना है, और भी कई तरह के हैं जो मानवकृत उत्पन्न होती हैं। तो इस तरह से हेडिंग ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। चौथा देखिए प्रश्न, सूखे के प्रभाव नियंत्रण के उपाय का वर्णन करिए। सूखा, इफेक्ट ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट मतलब सूखा होता है। ड्रॉट के बारे में भी पढ़ लेंगे आप लोग। सरकार किस तरह से सूखे से निजात पाने के लिए योजना बना रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी सूखा बहुत सामान्य प्राकृतिक घटना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, पानी कभी कभी बहुत सारी जगह पर कमियाँ रहती हैं वहाँ भी। ठीक है, इस तरह से प्रश्न नंबर 5वां है, जनजीवन को प्रभावित करने वाले भारत की प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन करिए। तो इस तरह से है, तो इस तरह से विशिष्ट प्रश्न 1 2 3 4 का अध्ययन कर लेंगे तो इसका हो जाएगा। तो इस तरह से आपका है लघु उत्तरी प्रश्न और निश्चित उत्तरी प्रश्न हम कल कराएंगे, ठीक ना। इसके आगे है, इसके आगे वाला वीडियो हम कल लेकर के आते हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। हम आशा करते हैं आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, ठीक ना। तो ओके, बाय बाय।